बाहर खड़ी हेल्पर थोड़ी हैरान हो गई थी जब उसने अंदर से कबीर की आवाज सुनी। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, यंग मास्टर तो आप भी अंदर हैं? आदम ने कहा है कि डिनर रेडी है, तो मैं शिक्षिका को इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। कबीर की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी और उसने कहा, ठीक है, हम दोनों थोड़ी देर में नीचे आ रहे हैं। ओके। हेल्पर ऐसा कहकर वहां से चली गई। शिक्षिका ने अपनी मुट्ठी बंद की और शर्माते हुए कबीर के सीने पर मारकर कहा, तुमने इस तरह से आंसर क्यों किया? अब सब लोगों को लगेगा कि हम लोग कमरे में साथ हैं और शायद वो सब कर रहे होंगे। कबीर ने हल्का स्माइल करते हुए कहा, तो क्या हम सच में वो सब नहीं कर रहे हैं? शिखा की हिम्मत नहीं हुई कि वो कबीर की आंखों में देख सके। उसकी शरारत भरी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इशिका का दिल चुरा सकता है। शिखा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, क्या आप तो मजाक करना बंद करोगे? कबीर ने बहुत सीरियस होकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट कबीर को खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या हो गया है। वो तो हमेशा ही लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था, पर इशिका के साथ वो हमेशा खुद पर काबू नहीं कर पाता था और उसका मन करने लगा था कि वो इशिका के करीब जाए। उसका उसके साथ इंटीमेट होने का मन करता था। बहुत ही अच्छा फील होता था उसे। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, इसलिए वो बस वही करता था जो उसका मन करता था। सोने और किस करने की वजह से इशिका की शर्ट बहुत मेसी हो गई थी। कबीर ने नीचे देखा। उसकी नजर इशिका की बिल्कुल स्नो वाइट जैसी स्किन पर गई। उसका सफेद गला और वो कॉलर बोन देखकर कबीर का मुंह सूख गया था। इशिका ने उसे फिर से धक्का दिया और कहा, अब जल्दी से उठ जाओ और नीचे खाना खाने चलते हैं। वो अच्छे से जानती थी कि उसका चेहरा लाल हो गया होगा, इसलिए उसे अपना चेहरा धोना होगा ताकि उसके चेहरे की गर्माहट कम हो जाए। कबीर ने इशिका को घूर कर देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। इशिका जल्दी से बेड पर से उतरी और भागकर वॉशरूम चली गई। कुछ मिनट बाद जब इशिका अपना चेहरा धोने के बाद बाथरूम से आई तो उसे कमरे में कहीं भी कबीर नहीं दिखाई दिया। उसने अपने चारों तरफ देखा और फिर खुद से कहा, अपनी मनमानी करके भाग गया। इशिका ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर गेस्ट रूम से बाहर चली गई। अचानक से उसे याद आया कि उसका फोन स्टडी रूम में, इसलिए वो अपना फोन लेने के लिए स्टडी में वापस चली गई। जैसे वो स्टडी रूम के पास पहुंची, उसने कबीर और उसकी मम्मी की बातें करने की आवाजें सुनी। वो एक बहुत ही अच्छे मैनर्स वाली लड़की थी, इसलिए उसने सोचा कि दूसरों की बातें सुनना गलत है। अभी वो वहां से जाने वाली थी कि उसने सुना कि कबीर की मम्मी ने क्या कहा, कबीर बेटा, क्या इशिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो मम्मी को भी नहीं बता सकते ये? इशिका, जिसने अभी कुछ सेकंड पहले ही सोचा था कि वो अच्छी इंसान है और वो उनकी बातें नहीं सुनेगी, ऐसा सोचकर वो वहां से जा रही थी, लेकिन एकदम से रुक गई। अपना कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। एक्चुअली वो सुनना चाहती थी कि कबीर क्या जवाब देगा। कबीर अपने और ऋषिका के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहेगा। तो थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसने कबीर का जवाब नहीं सुना तो वो थोड़ी दुखी हो गई। कबीर की मम्मी ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, पहले मैं चाहती थी कि तुम नव्या के साथ। तो उन्होंने कहा वो साफ साफ सुनाई नहीं दिया, इसलिए इशिका थोड़ा और आगे झुककर सुनने लगी। उसका मतलब कबीर सच में नव्या को जानता था। इशिका ने ये पॉसिबिलिटी पहले से ही सोच ली थी, इसलिए अभी ये सुनकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी। वैसे भी कबीर और नव्या की फैमिली को देखकर लगता है कि वो एक दूसरे को जानते होंगे। फिर जो चीज उसने नहीं एक्सपेक्ट की थी वो ये कि स्टोर में कबीर की मम्मी बात कर रही थी। उससे यही लग रहा था कि वो लोग नव्या की फैमिली से काफी क्लोज है। इशिका धीरे धीरे और पास गई और उसने फिर से कबीर की मम्मी की आवाज सुनी, इट्स पिटी, तुम्हें नव्या इतनी पसंद और मुझे भी नव्या अच्छी लगती है। मैंने सोचा था कि शायद वो शादी करके हमारी फैमिली में। इशिका ये सुनकर शॉक हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से पूरा खून सूख गया हो। कबीर नव्या को पसंद करता है? इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसका दिल थोड़ा भारी हो गया था और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। अगर कबीर नव्या को पसंद करता है तो उसने इशिका को किस क्यों किया? ये सोचकर वो अपने होंठ चबाने लगी और उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। उसका मतलब कबीर एक ऐसा लड़का है जो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। उसने तो। ये सब सोच के इशिका ने अपना सिर झटका और वो अब इस बारे में और नहीं सोचना चाहती थी। उसने सोचा कि उसे अब और उन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, इसलिए वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी। सारी रूम में अपनी मम्मी की बातें सुनकर कबीर हैरान हो गया और बोला, ओमा आप ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कब कहा कि मैं नव्या को पसंद करता हूँ?
प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत बोलो, अच्छा नहीं होगा। अगर अक्षय, नव्या या फिर उसकी फ्रेंड ने ये सब बातें सुन ली तो। उसकी मॉम ने जिद करते हुए कहा, झूठ मत बोलो मुझसे। क्या तुमने एक बॉक्स छुपा कर नहीं रखा है जिसमें वो सब सामान है जो नव्या ने तुम्हें दिया था? जब तुम छोटे थे वो हमेशा नव्या को ही ढूंढते रहते थे। तुम उसके साथ रहते थे तब तुम ज्यादा खुश होते थे। अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो फिर क्या है ये सब? फिर कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। कौन सा बॉक्स? आप उन सब सामान की बात करिए जो मैंने तब छुपाया था जब मैं छोटा था मॉम। बॉक्स में सिर्फ नव्या के ही नहीं बल्कि अक्षय और दूसरे फ्रेंड्स के भी दिए हुए सामान है। आपका ध्यान बस नव्या पर ही क्यों है? आप क्या चाहते हो कि नव्या हमारी फैमिली में आ जाए? जब वो दोनों छोटे थे तो साथ में काफी टाइम स्पेंड करते थे। अक्षय और दूसरे दोस्त भी उनके साथ हुआ करते थे, इसलिए वो सिर्फ नव्या के साथ नहीं खेलता था। दरअसल कभी नव्या नहीं बल्कि अक्षय के साथ खेलने जाता था। पर बड़े लोगों को अच्छा लगता था अपने बच्चों को साथ में खेलते हुए देखकर और उनकी जोड़ियां बनाना। कबीर की मम्मी थोड़ी नाराज होने लगी। कबीर की बात सुनकर वो थोड़ी शॉक हो गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि वो आज तक जो सोच रही थी वो सब गलत था। फिर भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? अपनी मॉम से झूठ मत बोलो बेटा। क्या तुम सच में नव्या को पसंद नहीं करते हो? कबीर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं उसे लाइक करता हूँ पर जिस तरह से आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अब अक्षय और नव्या एंगेज्ड हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इसलिए आप अब इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये सुनकर कबीर की मम्मी ने गहरी सांस ली और थोड़ा दुखी होकर बोली, पर मैं सच में चाहती थी कि नव्या हमारी फैमिली में आ जाए। कबीर ने हंसते हुए कहा, आप नव्या से शादी करवाकर हमारी फैमिली का इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहते हो? आखिर नव्या का बैकग्राउंड इतना बड़ा था और उसे किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। मम्मी ने कबीर की तरफ देखा और दुखी होकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसी इंसान है? हाँ, मैं बस ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि मुझे नव्या पसंद है और तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा। ऑफ कोर्स मॉम, हम लोग का रिलेशन अच्छा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे वैसे पसंद करता हूँ। हाँ, वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि नव्या की फैमिली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव फैमिली है। तो लोग भी उन्हें जानते हैं और उन्हें पता है कि उनकी एक बेटी है और सब यही चाहते हैं कि किसी भी तरह उनका रिश्ता जुड़ जाए। कबीर चलकर अपनी मम्मी के पास आ गया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। उसने प्यार से उन्हें समझाने के लिए उनका कंधा सहलाते हुए कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है आप नव्या को कितना पसंद करती हैं। नव्या बहुत प्यारी है और घर के सभी बड़े लोग उसे पसंद करते हैं, पैम्पर करते हैं। भले ही वो उनके बैकग्राउंड की ना हो पर फिर भी बहुत लोग जो चाहते हैं कि नव्या की शादी उनकी फैमिली में हो जाए। पर मॉम, आप ऐसा नहीं चाहती, मुझे पता है। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, दैट्स ट्रू। मेरी सिस्टर की गैदरिंग में सभी कहते हैं कि उन्हें नव्या पसंद है और चाहते थे कि नव्या उनकी बहू बन जाए, पर मैं तो तेरी लाइकिंग की वजह से उसको चाहती थी कि वो हमारे घर की बहू बन जाए। पर ये सब चीजें जबरदस्ती नहीं की जाती। हम नव्या अक्षय की फैमिली में चली गई है पर लोगों को लगता है कि ये सही हुआ है। वैसे भी चोपड़ास कपूर के पहले से ही फ्रेंड्स हैं और नव्या और अक्षय दोनों बचपन से ही काफी क्लोज थे। दोनों का एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेशनशिप था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का एंड में साथ आना बहुत नेचुरल था। कबीर की मम्मी ने कबीर का हाथ हटा दिया और उठकर खड़ी हो गई और कहा, ठीक है, अब मैं इस बारे में और बात नहीं करूंगी। सर, क्या तुम इशिका के लिए सीरियस हो? बाय द वे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कबीर ने स्माइल करते हुए कहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस समय तो नहीं है, पर अब लगता है कि धीरे धीरे बन जाएगी। धीरे धीरे बन जाएगी? इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम इसे लाइक करते हो। वैसे भी मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी। उसकी अच्छाई उसकी आंखों से ही दिखती है और समझ आता है कि वो कितनी इनोसेंट है। अगर तुम चाहो तो मैं लड़कियों को चेस करने के लिए तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ। ये बात बोलते ही मम्मी की आंखों में बहुत चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनकी बहू मिल गई है और बस जल्दी से जल्दी कबीर और ऋषिका इंगेज हो जाएंगे। अच्छा मम्मा, वैसे क्या आपको आपके बेटे के चाम पर भरोसा नहीं है? ऐसा तो कबीर ने कहा था, लेकिन इशिका के लिए कबीर के दिल में क्या फीलिंग्स है उसके लिए भी वो श्योर होना चाहता था। वैसे भी कबीर एक ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस रहता है। बातें पूरी होने के बाद कबीर और उसकी मम्मी बाहर लिविंग रूम की तरफ चले गए। लिविंग रूम में इशिका और पलक आमने सामने बैठी हुई थी, पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। इशिका ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही थी, वो सीरियसली किसी बारे में सोच रही थी। बहुत गहरी सोच में थी, इसलिए वो
उसके सामने कौन बैठा है उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और पलक इशिका से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, हालांकि वो बार बार इशिका को तिरछी नजरों से देख रही थी। कबीर की मम्मी के वहां आते ही दोनों एक साथ उठकर खड़े हो गए। इशिका की फैमिली में हर तरह के लोग थे, इसलिए उसके मैनर्स बहुत अच्छे थे। उसके एक्शन से उसके अच्छे खानदान के बारे में पता चलता है। और उसकी स्माइल बहुत ही स्वीट और वार्म है। वहीं दूसरी तरफ पलक तुरंत आगे बढ़ी और जाकर कबीर की मम्मी को हक करते हुए कहा, टीना आंटी, अब मैं कुछ दिनों के लिए यही रहने वाली हूँ। मुझे हर रोज आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आई एम सो हैप्पी आंटी। इशिका बस बातें आंटी से कर रही थी, पर उसकी नजरें कबीर पर थी और वो कबीर की तरफ देखकर शर्मा रही थी। वो इतनी ज्यादा ऑब्वियस हो रही थी कि आंटी को भी समझ आ गया था। पर आंटी मनी मन ये बात अच्छे से जानती थी कि कबीर के दिल में पलक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जब भी पलक कबीर के घर खेलने आती थी और कबीर के साथ ही रहने की कोशिश करती थी, तो कबीर हमेशा उसे इग्नोर करता था, वो भी पूरी तरह। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसका खुद से भी कभी मन नहीं करता था पलक के साथ रहने का। आंटी का ध्यान इशिका की तरफ गया। हालांकि उन्हें इशिका के स्टेटस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर उसकी पर्सनालिटी और उसकी आंखों को देखकर अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से थी। उस समय तक तो कबीर की मम्मी को भी लगता था कि इशिका इसी शहर से है, और इसलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी रियल आइडेंटिटी शॉकिंग होगी। आंटी सबको खाना खाने के लिए बोलती हैं। वैसे तो पलक कबीर के बैठने के बाद उसके बगल में बैठना चाहती थी, पर कबीर ने इशिका को खींचकर अपनी साइड बैठा लिया। कबीर के साइड में कोई और दूसरी सीट नहीं थी। ये देखकर आंटी ने धीरे से स्माइल किया और पलक को अपने साइड में बैठा लिया। पलक इशिका को घूर कर देखने लगी। उसका दिल गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे लगा जो जगह उसकी होनी चाहिए थी वो इशिका ने उससे छीन ली है। तभी एक डोमेस्टिक हेल्पर स्माइल करते हुए डिशेस लेकर आ गई। आंटी, मैं आपके लिए खाना निकालने में हेल्प करती हूँ, बी केयरफुल, उसने स्माइल करते हुए कहा। और वो एक मैच्योर लड़की की तरह बिहेव करने लगी और खाना सर्व करने में उनकी हेल्प करने लगी। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, एक्चुअली खाना बहुत गर्म है, इसलिए मैं ही सर्व करती हूँ। आंटी ने उसे खाना सर्व नहीं करने दिया और फिर उसने उनके हाथ से ले लिया। इशिका ने आंटी के लिए खाना निकाला। उसकी नजर पलक की तरफ गई। पलक ने आंटी के लिए भी खाना निकाला। उसके बाद उसकी नजर इशिका की तरफ गई। वो उसे देखकर थोड़ा हंसी। आह, तुम तो गेस्ट हो, मुझे पहले तुम्हारे लिए सर्व करना चाहिए, उसने इशिका को टॉन्ट मारते हुए कहा। पलक की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर पर होस्ट हो। पलक की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो मनी मन सोच रही थी कि किस तरह से इशिका के लिए खाना सर्व करे ताकि खाना उस पर गिर जाए और किसी को पता भी ना चले कि उसने जानबूझकर गिराया। और पलक के दिमाग में एक आइडिया आया। पलक को लगा ये बिल्कुल सही समय है और उसने अपने ही पैर से लगाकर फिसलने का नाटक किया। आया! उसका पूरा शरीर आगे की तरफ हो गया और वो सामने की तरफ गिरने लगी। अचानक से उसके पैर के बीच में कुछ आ गया। वो घबरा गई और एकदम से उसका हाथ पीछे की तरफ हो गया। खाना जो कि बाहर की तरफ गिरना था वो उसके हाथ पर ही गिर गया। गरम गरम खाना उसके हाथ पर गिरने की वजह से वो जोर से चिल्लाई। इतनी जोर से चिल्लाने पर चीख सुनकर इशिका अपने सेंसेस में वापस आ गई। उसने हैरान होकर पलक की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां हुआ क्या। उसने पलक की तरफ देखा जो उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर घबरा गई। इशिका ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? पलक ने बहुत ही शातिर नजरों से इशिका की तरफ देखा। उसका मन कर रहा था कि वो इशिका का सिर फोड़ दे, और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, शट अप! देखकर आंटी ने गुस्से से पलक को डांटते हुए कहा, पलक, माइंड योर मैनर्स। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि खाना गर्म है और तुम मत हाथ लगाओ, पर तुमने फिर भी जबरदस्ती करके हाथ लगा लिया। उन्होंने इशारा करके हेल्पर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर के आने तक हेल्पर्स जल्दी से पलक के लिए फर्स्ट एड लेकर आ गए। कबीर अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और वो ये सब देखकर अपनी सीट से जरा भी नहीं हिला। पलक ने जो भी कुछ करने की कोशिश की थी कबीर ने सब देख लिया था, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती सब उल्टा हो गया और खाना खुद उसके ऊपर गिर गया। जो कुछ भी हुआ था कबीर को उस पर हंसी आ रही और उसे रुका नहीं गया और वो हंसने लगा। आंटी की डांट सुनने के बाद पलक से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, आंटी, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। इशिका बहुत हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। उसने झुककर बहुत धीमी आवाज में कबीर से पूछा, खाना उसके ऊपर कैसे गिर गया? वो इतनी केयरलेस है। कबीर ने इशिका की आंखों में देखा और सोचा कि इसको तो पता भी नहीं है कि वो इसे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी।
अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो गर्म खाना इशिका के ऊपर गिर जाता और शायद वो जल गई होती। इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने के बाद कबीर ने गुस्से में पलक की तरफ देखा। पलक ने देखा कि जिन जगह पर खाना उसके ऊपर गिरा था वो सब गर्म हो गया था। अचानक से ही वो सहम गई। अनजाने में उसने कबीर की तरफ देखा और उसकी नजरें अकबर की आंखों की तरह हो गई। कबीर को देखकर पलक घबरा गई। उसे लगा जैसे कबीर जानता था कि वो क्या करना चाहती थी और पलक पैनिक करने लगी। कबीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ करो। जल्दी से उसने बहुत सारी कराहती हुई आवाज निकाली ताकि कबीर को उस पर दया आ जाए और उसे लगे कि पलक विक्टिम है, उसे केयर और कंसर्न की जरूरत है। कबीर मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा और उसको टॉन्ट करते हुए कहा, अब इस पेन से तुम्हें हमेशा तुम्हारा लेसन याद रहेगा, राइट? इस सुनकर पलक हैरान हो गई। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। वो बहुत दुखी हो गई। फैमिली डॉक्टर जल्दी ही वहां आ गए थे और पलक को एक जगह बिठाकर उसका इलाज करने लगे थे। आंटी को बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी उसके साथ गई। अभी जैसे ही इशिका अपनी सीट से उठने वाली थी कि तभी कबीर ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो और खाना खाओ। इशिका ने कहा, मैं ऐसे कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के लिए वेट करना चाहिए। उसकी बातों से पता चल रहा था कि ऐसे सिचुएशन में वो आराम से बैठकर खाना नहीं खा सकती है। ऐसी बात नहीं थी कि उसे पलक की चिंता हो रही थी, पर आंटी के टेबल से उठकर चले जाने के बाद वो वहां बैठकर खाना नहीं खा सकती थी। पर कबीर ने हुक्म चलाते हुए कहा, तुम खाना खाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसके पास हल्की सी चोट आई है, कुछ और सीरियस नहीं हुआ है। इतना कहकर कबीर ने सूप को ठंडा करके बाउल में निकाला और बाउल इशिका के सामने रख दिया। सुनो, पहले थोड़ा सा सूप पी लो। इशिका का मन नहीं था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और कबीर बस एक टक उसकी तरफ ही देखे जा रहा था, इसलिए उसे कबीर की बात माननी ही पड़ी। सूप का टेम्परेचर बिल्कुल सही था। सूप हल्का सा गर्म था, जो पेट में जाने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहा था, और सूप काफी डिलीशियस भी था। एक्चुअली इशिका को काफी देर से बहुत तेज भूख लग रही थी। जब वो वहां पर आकर बैठी थी उसके पेट से आवाजें आने लगी थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसने लंच भी ठीक से नहीं खाया होगा और सारा दिन स्टडी में ही थी और वहीं बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। सूप का बाउल खत्म करने के बाद और उसके पेट से आवाजें आना भी बंद हो गई थी। उसने कबीर की तरफ देखा। वो सोचने लगी कि कबीर उसकी इतनी केयर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया कि इशिका को भूख लगी है और उसके पेट से आवाजें आ रही है। उसने कबीर से पूछा, तुम्हारे डैड कहाँ है? हम खाना खाने के लिए उनका वेट नहीं करेंगे? कबीर ने कहा, वो आज सुबह ही बिजनेस के काम से जर्मनी गए, कुछ दिनों में शायद वापस आने वाले हैं। जल्दी ही पलक का ट्रीटमेंट हो गया। राइट हैंड में जहां उसे जला था वहीं दवा लगा दी गई थी और बैंडेज कर दिया गया था। जब वो डाइनिंग टेबल के पास वापस आई तो उसने देखा कि इशिका के सामने सूप का बाउल खाली रखा हुआ है। उसने देखा कि कबीर का बाउल उसके सामने नहीं था। इसका मतलब जरूर कबीर ने अपना सूप इशिका को दे दिया होगा। पलक पहले से ही गुस्से में थी और ये देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और उसने दांत चबाते हुए गुस्से में इशिका को घूर कर देखा। Where are your manners, हाँ? गेस्ट होने के नाते तुम्हें खाना स्टार्ट करने से पहले होस्ट किया जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या? पलक ने गुस्से में कहा और अगले पल उसने इशिका को मारने की कोशिश की, पर अचानक से जैसे ही उसने लेफ्ट हैंड हवा में उठाया उसका राइट हैंड पीछे की तरफ हो गया और वो चेयर पर जाकर लगा। आयो! वो दर्द की वजह से और जोर से चिल्लाई। आंटी ने परेशान होकर कहा, पलक, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ठीक हो ना तुम? पलक ने तुरंत अपना राइट हैंड पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कंप्लेन करते हुए कहा, आंटी जरा इसकी तरफ देखो, मैं कितनी ज्यादा इंजर्ड हूँ और मुझे कितनी चोट आई है। ये लड़की यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खा रही है। कोई इंसान इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? आंटी ने उसकी तरफ देखा। कबीर ने गुस्से से पलक की तरफ देखा और फिर अपनी मम्मी से कहा, मॉम, इशिका को भूख लगी थी तो मैंने उससे कहा कि वो तब तक अपने स्टमक को काम करने के लिए सूप पी ले। शुरुआत से ही कबीर की मम्मी का कोई इरादा भी नहीं था इशिका को डांटने या गुस्सा करने का। उन्होंने इशिका की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, इशिका बेटा, इसे अपना ही घर समझो। अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही खाना खा सकती थी। तुम्हें हमारे लिए वेट करने की जरूरत नहीं थी। पर आंटी की बातें सुनकर पलक नाराज होने लगी। ठीक है पलक, अब तुम भी बैठो और खाना खा लो। पलक चिढ़ते हुए बैठ गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर फिर से चोट लगी थी और फिर गुस्से में इशिका की तरफ देखा। ये सब इस लड़की की गलती है। पलक को समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वो इस लड़की को हर्ट करने की कोशिश करती है उसके साथ ही कुछ ना कुछ बुरा क्यों हो रहा है। बहुत अजीब बात थी ना। उसने मुंह बनाते हुए बहुत मासूम सी आवाज में कबीर से कहा, कबीर, मेरे राइट हैंड में चोट लगने की वजह से मैं स्पून नहीं पकड़ पा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना निकाल दोगे? कबीर ने कहा,
फोक यूज कर लो। कबीर ने इशारा करके हेल्पर से फोक लाने को कहा। ये सुनकर पलक फिर से दुखी हो गई। इशिका बुद्धू नहीं थी, उसे समझ आ रहा था कि पलक उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो चुप रही और चुपचाप से नीचे करके खाना खाने लगी। तभी बटलर वहां आया और आकर कहा, यंग मास्टर, मास्टर अक्षय और मिस नव्या यहाँ आए हैं। सुनकर इशिका हैरान हो गई। मिस नव्या? क्या वो नव्या कपूर की बात कर रहे थे? कबीर ने हैरान होकर कहा, अचानक से वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? आंटी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? भले अब उनका हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं है, पर फिर भी वो हमसे मिलने आ सकते हैं। बटलर, उन्हें अंदर ले आओ और कटलरी के 2 सेट्स निकालो और किचन में जाकर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दो कि 2 डिशेस और तैयार कर दे। और हाँ, नव्या को सिमा फ्राइड्स एगप्लांट्स बहुत पसंद है। उनका आखिरी सेंटेंस कबीर की तरफ था। कबीर ने कहा, हाँ शायद। इशिका झट से कबीर की तरफ देखने लगी। अगर उसे ये भी याद है कि नव्या को क्या पसंद है, इसका मतलब वो सच में नव्या को पसंद करता है। और कबीर की मम्मा भी नव्या को बहुत पसंद करती थी, तभी तो किचन में स्पेशली नव्या के लिए उसकी पसंद का खाना तैयार करने के लिए कहा। जल्दी बटलर 2 लोगों को लेकर अंदर आ गया। इससे पहले कि वो लोग नव्या को देख पाते, उन्होंने पहले ही नव्या की आवाज सुनी। कबीर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कबीर ने अपना फोक नीचे रखा और नव्या और अक्षय को अंदर आते हुए देखा। कम ओवर एंड ईट विद अस टू। कबीर की मम्मी उठी और खुद आके जाकर नव्या से मिली और ग्रीट करते हुए कहा, ओ नव्या बेटा, आई मिस्ड यू सो मच। इंडिया वापस आने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हाँ आंटी को भूल गई हो क्या? फिर आंटी ने नव्या को हक किया। आंटी, नव्या ने बहुत स्वीटली स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। और फिर आंटी को हक कर लिया। नव्या को देखकर कबीर की मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो गई और नव्या के लिए उनका प्यार उमड़ने लगा। वो मनी मन सोचने लगी कि किस तरह अब नव्या उनकी बहू नहीं बन सकती। अक्षय ने भी सिर हिलाकर आंटी को ग्रीट किया। हेलो आंटी। कबीर की मम्मी ने स्माइल करते हुए अक्षय से कहा, अक्षय, तुम तो दिन पर दिन हैंडसम होते जा रहे हो। हाँ, क्योंकि इशिका की पीठ एंट्रेंस की तरफ थी, इसलिए जब नव्या अंदर आई तो उसने सिर्फ इशिका का बैग देखा। इशिका ने अपनी चेयर बाहर की तरफ खींची और जाकर कहा, नव्या, और साफ आवाज में नव्या को बुलाया। नव्या ने आंटी के एम्ब्रेस से अपना सिर उठाया। अपने सामने हनी को खड़ा देखकर नव्या खुशी से चिल्लाई, हनी! वो सच में नव्या के सामने थी। नव्या और इशिका ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया और खरगोश की तरह दोनों जंप करने लगी। अक्षय को छोड़कर बाकी सब बहुत हैरान हो गए थे। इशिका नव्या को जानती है? कबीर की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा, ये नव्या, अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? अयो। नव्या ने इशिका को रिलीज किया और सिर हिलाते हुए स्माइल करते हुए कहा, ये मेरी अमेरिका की बहुत अच्छी फ्रेंड है। सिर नीचे करके इशिका ने एम्बैरेस होते हुए कहा, एक्चुअली मैं इंडिया नव्या से मिलने आई थी, उससे ढूंढने आई थी। कबीर की मम्मी हैरान हो गई और कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। दरअसल कबीर से भी आराम से बैठा नहीं जा रहा था। अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और इशिका की तरफ देखकर उसने पूछा, तो मैं सिटी में जिस फ्रेंड को ढूंढ रही थी वो नव्या थी? तो मतलब वो किसी लड़के को नहीं ढूंढ रही थी? इशिका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। कबीर की मम्मी ने स्माइल करते हुए उनसे कहा, ऑल राइट, बाकी की बातें आराम से बैठकर करते। नव्या और अक्षय, तुम लोगों ने खाना खाया क्या? चलो साथ में खाना खाते हैं। हम खाना खा चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये जवाब दिया, पर फिर भी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ये सुनकर कि दोनों ने खाना खा लिया है, कबीर की मम्मी ने उन्हें खाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया और हेल्पर से उनके लिए सूप लाने के लिए कहा। नव्या के हाथ टेबल पर थे और उसके फिंगर्स क्रॉस्ड थे। उसने कबीर की तरफ देखा और उससे पूछा, कबीर, तुम एनी से कैसे मिले? एनी। कबीर ने हैरान होकर फिर से उसका नाम पुकारा और इशिका की तरफ देखा। तो क्या उसका असली नाम इशिका था? इशिका ने जल्दी से उसे समझाया, एनी मेरा इंग्लिश नेम है और इशिका मेरा इंडियन नेम है। इसका मतलब उसने कबीर से झूठ नहीं कहा था। नव्या भी इशिका की बात से सहमत थी और कहा, या एनी का इंडियन नेम इशिका है और इसे ये नाम मैंने ही दिया था। ये नाम कितना क्यूट है ना, और एनी पर बिल्कुल सूट करता है, राइट? ये बताते हुए नव्या बहुत खुश होने लगी थी। सुनकर कबीर स्माइल करने लगा। उसकी नजरें इशिका पर गई और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, ये नाम सच में बहुत क्यूट है और तुम पर काफी सूट भी करता है। इशिका ने अनजाने में कबीर की तरफ देखा और उसकी नजरें फिर से कबीर से मिली। कबीर उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। इशिका ब्लश करने लगी और झट से उसने अपना सिर झुका लिया। पास में ही बैठी कबीर की मम्मी ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत ही क्यूट नाम है। नव्या के स्टाइल की याद दिलाता है। मुझे याद है बचपन में तुम्हें अपनी डॉल्स को भी इसी तरह क्यूट नाम देने की आदत थी नव्या, जैसे कि शनाया और न जाने क्या क्या। ये सुनकर नव्या ने अपनी जीभ बाहर निकाल कर कहा, आंटी, अयो आपको तो सब याद है।
सब बैठकर पहले की बातें करने लगे और नव्या ये पूछना भूल गई कि इशिका और कबीर मिले कैसे एक दूसरे से। तो खाना खाने के बाद जाहिर सी बात थी कि नव्या इशिका को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। इंसानियत के नाते भी वो अपनी दोस्त को किसी और के घर नहीं छोड़ना चाहती थी। कबीर की मम्मी को बताने के बाद वो रूम में जाने वाली थी इशिका का सामान पैक करने के लिए। अचानक कबीर ने नाराज होते हुए कहा, पर क्वींस विला में तो एक ही बेडरूम है ना, तो तुम किसी और को कैसे वहां पर रखोगी? इशिका को यहीं रहने दो, वैसे भी यहाँ इतने सारे कमरे हैं। कबीर की मम्मी जो इतनी देर से शर्मा रही थी इशिका को ये बोलने के लिए कि वो यहाँ रुक जाए, तुरंत अपने बेटी की तरफ से बोलने आ गई, क्योंकि अब उसने कुछ कहा था। या दैट्स राइट, तुम दोनों कपल्स की तरह रह रहे हो तो किसी और के रहने से तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए इशिका को हमारे साथ ही रहने दो। ऐसे भी शायद हम लोग का मिलना लिखा हो, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर इशिका यहीं रहेगी तो। वैसे भी उनका बेटा इशिका को पसंद करता है, तो वो इतनी आसानी से तो इशिका को घर से नहीं जाने दे सकती थी। ये सुनकर नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इशिका हमारे साथ रहेगी तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ना आंटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नव्या कहना चाहती थी कि वो और अक्षय कुछ दिनों के लिए अक्षय के घर चले जाएंगे ताकि इशिका भी उनके साथ रह सके। वैसे भी इशिका इंडिया नव्या को ढूंढने आई थी और नव्या ने विलियम को प्रॉमिस किया था कि वो इशिका का अच्छे से ध्यान रखेगी, तो वो ऐसे इशिका को किसी और के घर पर कैसे छोड़ सकती थी भला। नव्या सोचने लगी कि अगर विलियम को ही पता चला कि एनी किसी लड़के के घर पर रुकी है तो वो तुरंत फ्लाइट करके इंडिया आ जाएगा। पर इससे पहले कि नव्या अपनी बात पूरी कर पाती, एकदम से अक्षय ने बीच में कहा, वैसे भी काफी लेट हो गया तो इससे में उसका सामान मूव करना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, आज इशिका को यहीं रहने देते हैं और हम लोग इस बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। तो नव्या आगे बोलना चाहती थी लेकिन अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऑलराइट, वैसे भी हमें और भी काम है ना, चलो पहले घर चलते हैं और कल वापस आएंगे, अक्षय ने नव्या से कहा। नव्या ने अक्षय की आंखों में देखा और समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था चुपचाप अक्षय की बात मानने के अलावा। ठीक है फिर। तभी अचानक इशिका ने कहा, नव्या प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कबीर के पास नहीं रहना चाहती थी। इशिका समझ गई थी कि कबीर उस पर गुस्सा हो रहा है, पर वो जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसने स्माइल करते हुए कबीर की मम्मा से कहा, थैंक यू आंटी फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। आंटी पर मुझे लगता है कि कबीर ने तुरंत इशिका की कलाई पकड़ ली। चेहरा बहुत सीरियस हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर इशिका हैरान हो गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर उसने और भी टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि इशिका कहीं चली जाएगी। इशिका ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, जाने दो मुझे। नव्या और कबीर की मम्मा शौक होकर उनकी तरफ देखने लगे। बस एक अक्षय था जिसे शायद समझ आ गया था कि आखिर वहां हो क्या रहा है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा होकर स्माइल कर रहा था। जैसे ही कबीर की मम्मा अपने सेंसेस में वापस आई, उन्होंने नाराज होते हुए कबीर से कहा, कबीर अगर तुम इशिका को रोकना चाहते हो तो थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते। कबीर ने नव्या की तरफ देखा और कहा, तुम अभी वापस जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं। फिर उसने इशिका से कहा, मेरे साथ आओ, जो तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो इशिका को खींचकर अपने साथ ले गया। फलक चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब उसे भूल गए थे और उसने गुस्से में इशिका की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इशिका का खून कर देगी। तब देखकर नव्या बहुत शॉक हो गई थी। वो तुरंत इशिका को बचाना चाहती थी, लेकिन अक्षय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोककर कहा, ऑलराइट, उन दोनों को आपस में बात करने दो, चलो नव्या हम घर चलते हैं। उनके पास खड़ी कबीर की मम्मी ने माफी मांगते हुए कहा, अभी जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। आप शायद कबीर से बर्दाश्त नहीं हुआ इशिका का एकदम से यहाँ से जाना। अक्षय ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली सिर हिलाते हुए कहा, ओके आंटी, अब हम घर जाते हैं, हम कल आकर आपसे मिलते हैं। ऑलराइट, टेक केयर बच्चों। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस वहां से चला गया। नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे वहां से क्यों लेकर आए? मुझे पूछना था कि कबीर और रानी के बीच में क्या चल रहा है। रिलैक्स, कबीर उसे कुछ नहीं करेगा। खुदा बेडरूम में इशिका नीचे की तरफ देख रही, उसके सामने कबीर चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहा था। दोनों चुपचाप एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इशिका को वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा था और उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने धीरे से कहा, ऑलराइट, आज रात मैं यहीं रहूंगी और मैं कल। कबीर ने तुरंत कहा, तुम कल भी यहां से नहीं जा सकती हो। तुम? इशिका ने सिर अपना ऊपर किया और कबीर को घूर कर देखने लगी। कबीर के बॉसीनेस से नाराज होकर इशिका ने कहा, तुम्हारा क्या हक है
मुझे यहाँ से जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? तुम और मैं कैसे कहूँ कि मैं बाई चांस हम बस एक दूसरे को जानते हैं और मैं इंडिया में नव्या को ढूंढने आई थी। अब मुझे नव्या मिल गई है तो अब मुझे नव्या के साथ रहना चाहिए ना। वैसे भी वो कबीर को कुछ दिन से ही तो जानती थी, वो दोनों तो शायद दोस्त भी नहीं है, राइट? कबीर जानता है कि जो इशिका बोल रही है वो सच है, पर वो नहीं चाहता था कि इशिका यहाँ से जाए। उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, अभी हम जब खाना खा रहे थे तुम थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, कुछ हुआ था क्या? ये सुनकर इशिका चुप हो गई। तो उम्मीद नहीं थी कि कबीर इतना ध्यान देगा और उसके इमोशन समझ जाएगा। उसने बहुत कोशिश की थी अपनी फीलिंग्स को छुपा ले, पर फिर भी कबीर को पता चल गया। कबीर ने इशिका की तरफ देखा, अपनी लंबी उंगलियों से उसने इशिका के चिन को ऊपर किया कि वो कबीर की तरफ देखे, और उसके बाद कबीर ने कहा, बताओ मुझे क्या हुआ इशिका? इशिका को याद आ गया कि वो नव्या को पसंद करता है, और ये सोचकर उसकी आंखों में फिर से उदासी छा गई। Stop pinching me like that, बहुत अनकंफर्टेबल है। इशिका ने कबीर का हाथ हटाने की कोशिश की। ऐसा कहकर आज से पहले कभी किसी ने इशिका को इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। जब वो छोटी थी तब भी नहीं। उसे ऐसे लगा जैसे वो कबीर के कंट्रोल में है, और ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनकर कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है, कबीर ने उसे छोड़ दिया और भी ज्यादा कमांडिंग टोन में कहा, मेरी आंखों में देखो। ठीक है, मैं देखूंगी तुम्हारी आंखों में, वैसे भी मैं डरती नहीं हूं तुमसे, ओके? इशिका ने अपनी आंखें खोली और कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने इशिका की तरफ देखा और कहा, जब तुम स्टडी में थी तब तुम ठीक थी, पलक का जैसा एटीट्यूड था तुम्हारी तरफ, क्या तुम उससे दुखी हो? हालांकि इशिका से कितना चिढ़ रही थी वो सबको साफ साफ पता चल रहा था। इशिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सच में ठीक हूँ। मैं बस खुश हूँ कि मुझे नव्या मिल गई, और मुझे बुरा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे स्पेस में घुस रही हूँ। कबीर हल्का हल्का स्माइल करने लगा। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है, पर फिर भी वो बोल रही थी कि वो ठीक है। तुम मुझे बताने वाली हो या नहीं? कबीर ने थोड़ा बॉसी एटीट्यूड से बोला। फिर भी इशिका चुप रही। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, क्या चाहती हो तुम? क्या खाऊं मैं? तुम सच में बहुत बॉसी हो। तुम्हें पता है ना, हम दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम पहले मिले हैं और हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते, और हम दोनों को एक दूसरे को एक दूसरे पर हक जताने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? कबीर अभी भी बहुत सीरियस होकर उसे देख रहा था और उसने कहा, ओके, कंटिन्यू। कुछ देर पहले दोनों की बातचीत इतनी पॉजिटिव थी, पर अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इशिका कुछ देर सोचती रही। ये बात बिल्कुल सही है, उनका कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं था, वो उसके साथ बस खेल रहा था। और इशिका चुपचाप ये सब क्यों बर्दाश्त करे? उसे कबीर को सच्चाई बतानी चाहिए और उसे अच्छे से डांटना चाहिए ताकि उसका गुस्सा निकल जाए। इशिका ने गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर उसने गुस्सा होते कबीर से कहा, जब तुम नव्या को पसंद करते हो तो तुमने वो सब इंटीमेट चीजें मेरे साथ क्यों की? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की लड़की हूं मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में जैसे सोचते हो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। आप खुश? क्योंकि अब इशिका ने उसे सब कुछ बता दिया था तो कबीर उसे जाने देगा, राइट? इशिका की बातें सुनकर पहले तो कबीर हैरान हो गया, फिर धीरे से उसे सब समझ आने लगा। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। जब से वो लिविंग रूम में आई थी तभी से उसके एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में थी। कबीर को पहले लगा कि वो शर्मा रही है, पर शायद उसका इंट्यूशन सही था। कबीर ने कहा, क्या तुम स्टडी के बाहर खड़े होकर मेरी और मेरी मॉम की बातें सुन रही थी? इशिका ने अपने हाथ क्रॉस किए और सीधी बात एडमिट करते हुए कहा, हाँ सुन रही थी। तो कबीर हंसा और चलकर इशिका के पास जाकर कहा, तो फिर तुमने हमारी पूरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हारे दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें इसलिए चल रही हैं क्योंकि तुमने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। व्हाट? और ये उल्टी सीधी बातों का क्या मतलब है? इशिका ने कबीर की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि कबीर के एक्सप्रेशंस बदल गए, और अब वो बिल्कुल गुस्से में नहीं लग रहा था, बल्कि अब उसके चेहरे पर स्माइल थी। इशिका को लगा कि ये किस तरीके का रिएक्शन था। अचानक इशिका कबीर को समझ नहीं पा रही थी। जब उसने ये बता दिया था कि उसे पता चल गया कि वो नव्या को पसंद करता है, उसके बाद भी कबीर हंस क्यों रहा था? कबीर ने इशिका की आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में देखकर वो समझ गया कि इशिका क्या सोच रही है। उसने कहा, अगर तुमने हमारी बात सुनी है तो तुम्हें पता होगा कि मॉम ने कहा था कि मैं नव्या को लाइक करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और अगर तुमने सुना तो मैंने बाद में ये कहा था कि मैं नव्या को उस तरह से पसंद नहीं करता जिस तरीके से मॉम आप सोच रही हैं। इशिका ने कहा, जिस तरह से मॉम सोच रही है? तुम उस तरह से नव्या को लाइक नहीं करते? फिर अभी इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम उसे लाइक करते हो? कबीर ने अपना फोरहेड पिंच किया। लग रहा था जैसे अब उसके सिर में दर्द हो रहा था।
और उसने कहा, तुम लड़कियां हर एक वर्ड पकड़कर गलतियां क्यों निकालने लगती हो यार? तुम क्या चाहती हो कि मैं कहूं कि मैं नव्या को पसंद नहीं करता? मैं उसे तब से जानता हूँ जब से हम छोटे थे और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पर मैं उसे एक फ्रेंड की तरह लाइक करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे रोमांटिक वे में लाइक करता हूँ, राइट? कबीर के ज्यादा दोस्त नहीं थे। नव्या, अक्षय और कुछ लोग ही उसके दोस्त थे, इसलिए उसके लिए उसके दोस्त बहुत स्पेशल थे। कोई प्रॉब्लम थी क्या? ये सब सुनकर ऋषिका ने मुंह बनाते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारे दिल में नव्या के लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है, राइट? आई मीन कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है? नहीं है, कबीर ने कहा। ऋषिका ने कबीर की आंखों में देखा, पर वो अभी भी कंफ्यूज थी, पर उसे उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने कबीर की बातों पर बिलीव कर लिया। उसका दिल जो इतनी देर से इतना भारी हुए जा रहा था, अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। कबीर ने स्माइल की और अपना हाथ बढ़ाकर प्यार से ऋषिका के गाल पकड़ लिए। कबीर ने ऋषिका के करीब आकर कहा, तो इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है? हाँ, तुम जेलस हो रही हो? ऋषिका का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था और उसने शर्माते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही थी। तुम ये क्या बोल रहे हो? प्लीज। ऋषिका कबीर को बस कुछ दिनों से ही तो जानती थी और इन दिनों में उन दोनों ने ज्यादा से ज्यादा बस एक दूसरे को कैसे तो किया था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो उसे कबीर के लिए जेलस कैसे हो सकती है, और भला होगी भी क्यों? कबीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है, तो फिर दूसरी तरह से बोलता हूँ। क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ? मैं गुस्सा नहीं हूं। मैंने कब कहा कि मैं गुस्सा हूं? इशिका ने इस बात से इनकार करते हुए कहा। कबीर को इशिका के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि वो गुस्सा है। फिर उसने इस बारे में और कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि प्रॉब्लम क्या थी, इसलिए उसके लिए इतना काफी था। उसने कहा, तो क्या तुम यहाँ रहोगी? इशिका अब कबीर से गुस्सा नहीं थी और अब उसकी आवाज भी सॉफ्ट हो गई थी, तो उसने कहा, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा नव्या के साथ रहना ही ठीक होगा। वैसे भी वो नव्या के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। न जाने क्यों, पर कबीर ने अब इशिका को ज्यादा फोर्स नहीं किया और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, फिर आज रात तुम यहीं अच्छे से सो जाओ। मैं कल नव्या को कांटेक्ट करता हूँ और फिर तुम्हें उनके घर पर ड्रॉप करवा दूंगा। इशिका को उम्मीद नहीं थी कि कबीर एक बार में उसकी बात मान जाएगा। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वैसे भी इशिका ने खुद कहा था कि उसे नव्या के साथ रहना है, तो जब कबीर उसकी बात मान गया तो इशिका को थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ी दुखी हो गई कि अब वो उसे रुकने के लिए नहीं कहेगा। उधर नव्या और अक्षय क्वींस विला पहुंच गए थे और हमेशा की तरह घर में जाते ही वो सोफे पर लेट गई और उसने तकिए को हाथ कर लिया। मुझे प्यास लग गया, मुझे पानी चाहिए। सीलिंग की तरफ देखकर नव्या ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में बात कर रही है। कुछ सेकंड्स बाद उसके सामने मिनरल वाटर आ गया। नव्या ने स्माइल किया और उठकर बैठ गई। मिनरल वाटर हाथ में लिया और उसने देखा कि बॉटल का ढक्कन भी खुला हुआ था। बॉटल में से थोड़ा पानी अक्षय ने पी लिया था। नव्या ने बॉटल ली और उसमें से पानी पीने लगी। नव्या ने देखा कि अक्षय के हाथ में वो कैमरा था जिससे सीक्रेटली उन दोनों की पिक्चर्स ली गई थी। तुमने तो कहा था कि फोटोज डिलीट हो गई हैं कैमरे से, तो फिर ये कैमरा वापस लेने की क्या जरूरत थी अक्षय? अक्षय ने स्माइल की। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, तो उसने कहा, जस्ट बिकॉज फोटोज डिलीट कर दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ बचा नहीं है। अक्षय क्या कहना चाह रहा था नव्या को बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर फोटोज डिलीट कर दी गई हैं तो फिर कैमरे में क्या बचा होगा? तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा नहीं है कि इस कैमरे में कुछ भी नहीं बचा होगा? आखिर अक्षय कहना क्या चाहता है? कैमरा नीचे रखकर अक्षय स्टडी में गया और लैपटॉप लेकर बाहर आ गया। नव्या चुपचाप पैर क्रॉस करके बैठ गई और अक्षय को ध्यान से देखने लगी। अक्षय ने नोटबुक कॉफी टेबल पर रख दिया और उसके पास में खड़े आर्म चेयर पर बैठ गया। कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट किया और लंबी लंबी उंगलियों से लैपटॉप की कीबोर्ड पर कुछ करने लगा। ये देखकर नव्या भी हैरान थी। उसने पहली बार किसी को इतनी तेजी से टाइप करते हुए देखा था। बाय द वे, कर क्या रहा था अक्षय? हालांकि नव्या बहुत क्यूरियसली ये सब देख रही थी और बहुत क्यूरियस थी चीजें जानने के लिए, पर उसने अक्षय को डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप बैठकर पानी पीती रही और अक्षय की उंगलियों की तरफ देखती रही। पिलो को हक करके नव्या बैठ गई। धीरे धीरे उसने स्माइल की। अक्षय का ये रूप बहुत ही डैशिंग लग रहा था। करीब 10 मिनट बाद अक्षय फाइनली रुका और चुपचाप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने लगा। क्या है ये? हो गया काम तुम्हारा? नव्या ने अपना सिर आगे किया और झांक कर देखने की कोशिश की। स्क्रीन के एजेस से उसे कुछ धुंधला सा दिख रहा था, कुछ फोटोज जैसा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हो गया। नव्या हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसे अपने छोटे छोटे हाथों से वेव करते हुए कहा,
सच में, मुझे भी दिखाओ। अक्षय ने लैपटॉप नव्या की तरफ घुमा दिया। नव्या लैपटॉप देखने लगी। फोल्डर में बहुत सारी फोटोज थी। कोई सी भी रैंडम फोटो खोलने पर अक्षय और नव्या के साथ में ही फोटोज दिख रहे थे और उसमें बहुत सारी फोटोज बहुत पहले की थी। हैरान होकर नव्या ने कहा, क्या सच में यही वो इंसान जिसने सीक्रेटली हमारी फोटोज ली थी? अक्षय ने कहा, वही है। नव्या ने कई सारी पिक्चर्स स्किप करके सीधे लास्ट वाली फोटोज ओपन की और वो पिक्स आज की थी जो छुप कर ली गई थी। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और पूछा, तो सारे डिलीट किए हुए पिक्चर्स तुमने रीस्टोर किए हैं क्या? तुम ऐसे कर सकते हो? अक्षय ने स्माइल किया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था और उसने कहा, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। नव्या इतनी हैरान थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सच में इतना मुश्किल नहीं था क्या? उसने एम्बैरस होकर पूछा, तुम कंप्यूटर्स में इतने अच्छे कब से हो गए? मुझे तो पता ही नहीं था। एक बार फिर से नव्या को लगा जैसे वो जितना सोचती है उतने अच्छे से अक्षय को नहीं जानती है। बिना कोई जवाब दिए अक्षय बस चुपचाप खड़ा होकर हंस रहा था। पिछले 4 सालों में जब नव्या अमेरिका में थी, अक्षय के साथ बहुत कुछ हुआ था और उनमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नव्या के लिए जानना ठीक नहीं होगा। उसने कहा, अच्छा अब ठीक है, अब तुम जाकर शावर ले लो। नव्या ने देखा कि अक्षय इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अक्षय को और फोर्स नहीं किया और चुपचाप सोफे पर से उठी और कहा, ठीक है, मैं फिर शावर लेकर आती हूँ, तुम आराम से बैठकर अपना काम कर लो। नव्या को वॉशरूम जाते हुए देखकर अक्षय ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल मिलाया। कॉल के एंड में अक्षय ने कहा, अब तुम उसे छोड़ सकते हो। जो आदमी इतने दिनों से छुपकर उनकी फोटोज ले रहा था, उससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे और वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कैमरे में कोई फोटो था ही नहीं, इसलिए वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था और वो बार बार यही कह रहा था कि उसने सीक्रेटली कोई फोटो नहीं लिया है। पर अक्षय के पास अब एविडेंस था। अक्षय वो एविडेंस पुलिस के पास नहीं लेकर गया। जैसे ही पुलिस स्टेशन में कॉल गया, उन लोगों ने उस आदमी को तुरंत छोड़ दिया। तो आदमी को अभी भी लग रहा था कि इस सीन में उसका बॉस उसकी मदद कर रहा है, उसकी वजह से वो बाहर आया है और वो बहुत ही प्राउडली पुलिस स्टेशन से बाहर चलकर आ गया। फिर उससे भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकले 1 मिनट भी नहीं हुआ था और तभी एक कार आई और उसे कार में बैठा कर ले गई। जब अक्षय को उसके सबॉर्डिनेट से रिपोर्ट मिली, उसने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर फोन रख दिया। वो ध्यान से कंप्यूटर्स में उन फोटोज की तरफ देख रहा था। हालांकि कई सारे पिक्चर्स उसके और नव्या के थे, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि जिन फोटोज में अक्षय भी था, उन्हें छोड़कर बाकी की सभी फोटोज नव्या की थी। जिसमें वो दूसरे लोगों के साथ थी या फिर वो अकेली थी, पर सभी फोटोज में नव्या थी। इसका मतलब दूसरी पार्टी का टारगेट नव्या है। अक्षय! तभी वॉशरूम में से नव्या की आवाज आई और अक्षय का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। क्या हुआ? अक्षय ने पूछा। नव्या की आवाज थोड़ी सी एम्बैरेस लग रही थी और उसने कहा, तुम जल्दी से यहाँ आओ प्लीज, बस आ जाओ। अक्षय सोफे पर से उठा और बाथरूम के दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया और कहा, क्या हुआ? अंदर से पानी की आवाज आनी कम हो गई थी। नव्या ने शर्माते हुए कहा, मैं अपना पजामा लाना भूल गई हूँ, क्या तुम मेरा पजामा दोगे प्लीज? पजामा? ओके ठीक है, अक्षय ने कहा। वो बेडरूम में गया और चेंजिंग रूम में जाकर नव्या का वार्डरोब खोला और फिर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ कपड़ों में डाला और जो पजामा नव्या हमेशा पहनती थी, वो ना उठाकर वो लेस वाला पजामा लेकर आया जो अक्षय ने उसके लिए खरीदा था। पजामे का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और स्मूथ था, बहुत सेक्सी दिख रहा था। अक्षय वापस बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, ओपन द डोर। नव्या बाथ टॉवल लपेटकर दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अक्षय को वार्न करते हुए कहा, कोई मस्ती नहीं चलेगी, ओके? सुना तुमने? अक्षय ने सीधे सीधे पूछा, सुनो, तुम्हें पजामा चाहिए या फिर नहीं?